अगर हम इंटरनेट स्लो की बात करें तो आप ये देखिए कि लोग जो हैं वो 5G के ऊपर चले गए और हम अभी 2G 3G 4G के ऊपर हैं। 40 लाख लोगों के जो चूल्हे हैं वो यहीं से चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। जो बेसिक नीड है आज के दौर में वो इंटरनेट है। चाहे उनको आप पानी ना दे, एक दिन वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है। एकदम आते हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होता और आप उसको बंद कर देते हैं, आप कहते हैं जी ठीक है, और उससे मजीद जो है वो हालात खराब हो जाते हैं। वीपीएन बेसिकली होता ही है कि जब आप वीपीएन को ऑन करते हो तो आपकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आपको पत्थर उठाए ना और उसको ऐसे फेंकें तो वो किसी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के घर गिरेगा, इतने हो गया। लेकिन क्वालिटी नहीं है। कंपनी को दो लोग कंपनी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर 1 मार्केटिंग वाले और नंबर 2 सेल्स वाले। दुनिया भर के देखने, सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं अजहर थिराज और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाजरीन, ये दौर डिजिटल मीडिया का दौर है। आजकल जो कारोबार हो रहे हैं रवायती के बजाय सब डिजिटल पर कन्वर्ट हो रहे हैं। आज आम दुकानों की जो सूरत हाल, आप दुकानों से चीज़ें लेते थे, आज आप डिजिटल मीडिया के ज़रिए ख़रीद रहे हैं। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट, यूसीपी के ट्रेनर और यूथ पार्लियामेंट के सदर जनाब इमरान अहमद कादिया साहब। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र, अपने हाल सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। आज जब दुनिया भर में इंटरनेट तेज़ रफ्तारी से चल रहा है, पाकिस्तान में सुस्त रफ्तारी से जा रहा है, तो हम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे और ये वीपीएन है क्या? अच्छा अज़हर भाई, अगर हम इंटरनेट स्लो की बात करें तो आप ये देखिए कि लोग जो हैं वो 5G के ऊपर चले गए और हम अभी 2G 3G 4G के ऊपर हैं। हम अपना डाटा ऑन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, जा रहा है, फ़ाइल नहीं डाउनलोड हो गई और उसके अलावा वॉइस मैसेज नहीं जा रहा। हम इन्हीं चीज़ों में जो है वो उलझे हुए हैं और सुस्त रफ्तारी की वजह से आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 40 लाख फ्रीलांसर जो हैं वो इससे जो है उनको नुकसान हो रहा है, जिनका सिर्फ चूल्हा ही इसी चीज़ से चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 40 लाख लोग वो हैं जो कि सिर्फ फाइबर के ऊपर काम करते हैं। ये एक मैं आपको फिगर बता रहा हूँ और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि 40 लाख लोगों के जो चूल्हे हैं वो यहीं से चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। जो लोग भी इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं उनका लॉस हो रहा है। दूसरी बात आपने की वीपीएन की, कभी वीपीएन जो है आ जाता है, कभी इंटरनेट स्लो आ जाता है, कभी जो है फायरवॉल आ जाता है। कोई ना कोई चीज़ आ रही है लेकिन हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आना चाहिए। अगर आप इंटरनेट स्लो कर रहे हैं तो उसका कोई हमें अल्टरनेट दे दे। मैं तो ये कहता हूँ कि नौजवानों के लिए जो बेसिक नीड है आज के दौर में वो इंटरनेट है। चाहे उनको आप पानी ना दें, एक दिन वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है। इमरान भाई, ये कहते हैं कि हुकूमत वाले कि ये वीपीएन पर पाबंदी लगाई है, ये भी किसी वजह से लगाई है। अच्छा, लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे थे इस पे और अच्छा देखना, एक फतवा भी आ गया। अच्छा देखिए, देखना ये वीपीएन जो है अदर भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ ने उनको रेगुलेट किया हुआ है, उनको रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो यहाँ भी करें, कोई मसला नहीं है, आप ज़रूर करें, लेकिन मैं पहले भी बात कर रहा था उसका कोई अल्टरनेट तो देना, कोई उसका सोल्यूशन दे। आप देखें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको असेस करने के लिए वीपीएन की ज़रूरत होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक अली बाबा, आपको पता है चाइनीज़ कंपनी है, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो उनका भी एक अपना वीपीएन है। उनको उनकी डाटा को असेस करने के लिए आपको जो है प्रॉपर वीपीएन लॉगिन करना पड़ता है, फिर आप असेस करते हो। तो हुकूमत पाकिस्तान पीटीए ज़रूर उसको करे, रजिस्टर करे, लेकिन उसका कोई ना कोई सोल्यूशन दे, तरीकाकार होना चाहिए। ये क्या हुआ कि आप एकदम आते हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होता और आप उसको बंद कर देते हैं, आप कहते हैं जी ठीक है, और उससे मज़ीद जो है वो हालात ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसमें अदर भी ये कहना चाहूँगा, आप ज़रूर कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ से शेयर कर रहा है जो कि वीपीएन के थ्रू, वीपीएन बेसिकली होता ही है कि जब आप वीपीएन को ऑन करते हो तो आपकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप पता ही नहीं होता कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और फिर वहाँ पे कैसे आ रहा है। तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं कहता हूँ ज़रूर करे, लेकिन उसका कोई ना कोई सोल्यूशन दे, ताकि जो IT के लोग काम कर रहे हैं या जो बाकी लोग काम कर रहे हैं जिनकी चीज़ें इफेक्ट हो रही है वो इफेक्ट ना और वो सीधी सीधी चलती रहे। सिंपल सा इसका जो है ना वो हल है। इस वक्त जो डिजिटल मार्केटिंग की क्या सूरत हाल है और डिजिटल मार्केटिंग है क्या?
अच्छा अजहर भाई इस टाइम तो ये हालात हैं कि आप देखिए हर बंदा ही, मैं ही समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जिसको आपने देखा ना पेज के ऊपर वो एक बूस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, जो बंदा वो कर लेता है वो कहता है जी मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। ऐसा नहीं है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक प्रॉपर फील्ड है। जैसे हम कहते हैं कि मार्केटिंग के लोग हैं, ये मार्केटिंग एक छोटा सा पार्ट है और ये एक प्रॉपर फील्ड है। इसको आपको पढ़े बगैर, इसको आपको लर्न किए बगैर आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अल्टीमेटली ये इशू है कि जो थोड़ा बहुत उसको बूस्ट कर लेता वक्त, मैं तो इसमें भी कहूँगा कि आजकल अजहर भाई कोई आपको पत्थर उठाए ना, उसको ऐसे फेंकें तो वो किसी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के घर गिरेगा, इतने हो गया। लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। आपको हर दूसरा तीसरा बंदा सोशल मीडिया के ऊपर काम करता हुआ नज़र आएगा, हर तीसरा चौथा बंदा कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर काम करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपको कंपनी जो है, इदारे जो हैं, जो लोग हैं, वो अच्छा बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं है, एसईओ का नहीं क्या पता। आता है। मैं बता रहा कि ये पूरी फील्ड है। जैसे इसमें एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग है, एसईएम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रॉपर एक फील्ड बन जाती है। बेसिक चीज़ों का आइडिया होता है, वो कर रहे होते हैं, लेकिन एडवांस चीज़ों का आइडिया नहीं होता। और फिर क्लाइंट भी जो है ना वो मुश्किल में होता है कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ और मैंने किससे काम लवाया। दूसरी बात, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप ये देखिए कि कंपनी को दो लोग कंपनी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सही। नंबर 1 मार्केटिंग वाले और नंबर 2 सेल्स वाले। अच्छा देखिए, मार्केटिंग नहीं होगी तो लीड्स नहीं आएंगी, जब लीड्स नहीं आएंगी तो सेल्स वाले उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। तो ये दोनों का आपस में बड़ा जो है ना वो गठजोड़ है। और दोनों, अगर मार्केटिंग वाला पर्सन लीड देता है तो सेल्स आती है, सेल्स आती है तो रेवेन्यू होता है। क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए हुकूमत को? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत का तो इसमें कोई नहीं है, हुकूमत को क्या इसमें बनाना। लेकिन ये तो कि जो कंपनी हायर कर रही है, जो बंदा काम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, उसकी स्किल है कि उसको वो कितना लर्न करता है। और फिर वो, क्योंकि ये तो उसकी अपनी स्किल है ना, ये स्किल लेके कहीं जॉब करता है या कोई अपना इदारा बना रहा है, अपनी एजेंसी बना रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में इसको हुकूमत को तो कोई, वो तो ऑलरेडी चीज़ें बंद करने के ऊपर लगे हुए हैं